यहाँ जो कुछ भी हम सब देख रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। दो चीज़ें इतनी मिली जुली हैं कि उन्हें आप अलग नहीं कर सकते, जैसे चीनी और उसकी मिठास। अगर हम मिठास मांगना चाहें कि आप इनमें से मिठास निकाल कर हमें दे दो, आप नहीं दे सकते। इसी तरह से संसार में परमात्मा उस मिठास से भी ज़्यादा है, तो उसका दर्शन कैसे हो? स्वामी राम तीर्थ को जब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा रूबरू है। मैं सुनता हूँ हर वक्त तेरी कहानी, कि तेरा जिक्र हो रहा है खूबकू है। दरख्तों पे बैठी ये कहती है कुमरी, तू ही एक तू है, तू ही एक तू है। कहते हैं कि ईश्वर बोलता है, चलता है, फिरता है। कहीं आपने किसी मुर्दे को चलते फिरते देखा है? ये दूध देने वाली जो गायें हैं, इनमें कौन है जो दूध दे रहा है? क्या कभी सोचा है अगर इनमें से परमात्मा अलग कर दिया जाए तो ये दूध कैसे देंगी? अगर वो फूल में से निकल जाए तो उसे खुशबू कौन देगा? लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो इतनी साफ नहीं है कि उसे हम देख सकें। आपने सरोवर देखा होगा, बड़ा साफ निर्मल जल भरा हो। बहुत दिन बाद उसे फिर देखने जाएं तब उसमें कमल खिल गए हों। इतना कमल फैला हो कि अब पानी दिखाई नहीं पड़ता हो। सारे जल पर कमल ही कमल छा गए हों तो बड़ा सुंदर मालूम पड़ेगा। पर जब उस दृश्य को देखोगे तो वहां सरोवर दिखाई नहीं देगा। अब जरा समझिए कि उस कमल की एक पंखुड़ी, उस कमल का एक एक पत्ता क्या उस जल से कहीं अलग है? हर एक पत्ता, हर एक नस नाड़ी, जो कुछ है उस सरोवर के जल से ही है। इसी तरह से यहाँ जो कुछ आप देखते हैं, आत्मा रूपी सरोवर में कमल की तरह खिले हुए हैं। इन सब में वही एक आत्मा है, मगर हम उसे देख नहीं पाते। आत्मा में रहते हुए आप आत्मा को देख नहीं सकते। जब कोई अनुभव करा दे, दिखा दे तो आप देख सकते हैं। तब आप भी कहेंगे कि हाँ, वो सब में है, पूर्ण है। उस आत्मदर्शन की क्रिया ही साधना है। हमारा ईश्वर हमसे अगाध प्रेम करता है। हम उसके इतने निकट हैं जैसे पुत्र माँ के लिए। अगर हम ईश्वर को चाहें तो आपके सामने ईश्वर आ जाएं। दुनिया को चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी चीज़ें आ जाएं। लेकिन अफसोस तो ये है कि इतनी इच्छाएं पूरी करने पर भी आज तक हम उसे देख नहीं सके। जब आप जिस बात की इच्छा करते हैं, कहाँ कहाँ से वस्तुएं वो हमारे सामने लाकर रख देता है। कभी सोचा है कि ये हाथ किसका है? कभी बैठकर जरा सा धन्यवाद दिया है उसे? माता यशोदा ने तंग आकर उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर तो वो हाथ जोड़कर कहने लगे, माँ हाथ खोल दे। वो ब्रह्म जिसका नाम लेने से संसार के बंधन कट जाते हैं, वो माँ के हाथ जोड़कर कहता है कि मेरे बंधन हटा दे। कैसे जानेगा मनुष्य? उसकी कौन सी आंखें हैं जो उसे देख सकती हैं? वहां तो सो जानहि जहि देव जनाई, जिस पर कृपा करे उसी के जीवन में ये चीजें आती हैं। इस संसार में ईश्वर भी है, हम भी हैं। ये निश्चय जानिए कि जब तक हमारी भावनाएं उधर को नहीं होंगी, भगवान होते हुए भी हमारे सामने वही चीजें लाते रहेंगे जिनकी हमें इच्छा है। उत्कट इच्छा जिस चीज की होती है, परमात्मा उसे अवश्य पूरा करता है। इसलिए जिस दिन हमारी इच्छाएं दूर हो जाएंगी, संसार में और कोई इच्छा नहीं रहेगी, निश्चय जानिए भगवान जैसे शबरी के पास अयोध्या का राज छोड़कर गए थे, उसी प्रकार हमें दर्शन देने आएंगे। बहुत से साधक जब साधना ध्यान के लिए बैठते हैं तो ये स्वाभाविक है कि आंखें बंद करते ही कुछ संकल्प उठते हैं। वे शुभ हों या अशुभ हों, परंतु वे संकल्पों के विरोध में ही लगे रहते हैं और भजन से विमुख रह जाते हैं। ऐसे साधकों की संख्या बहुत होती है, परंतु ये बुद्धिमानी नहीं है। सारा समय व्यर्थ जाता है, क्रोध और बेचैनी की दशा बढ़ जाती है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो उन संकल्पों को थोड़ी देर रोकने का प्रयत्न करते हैं, परंतु ये निश्चय है कि संकल्प के विरोध से संकल्प रुकेगा नहीं, एक दूसरा तीसरा और पैदा हो जाएगा। इसलिए जो लोग उन्हें मिथ्या समझ के गुरु के चरणों की ओर लग जाते हैं, उनके संकल्प शांत हो जाते हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ वे साधक हैं जो मिथ्या संकल्प के आते ही उसे तीव्र वैराग्य से या उसके विपरीत भाव से उसे समूल नष्ट कर देते हैं। वो न लड़ाई लड़ते हैं, न विरोध करते हैं,
वरन उन्हें अपने मन से निर्जीव और बेकार समझकर सामने आने ही नहीं देते। ये अवस्था बड़ी उत्तम है, जो कुछ काल में साधना में लगे रहने पर साधक पर आ जाती है। इस साधना को तुम अपना पुरुषार्थ ही मत समझो, ये प्रभु की एक विशेष कृपा है।